तो आज मिशन बस्तर पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अब से कुछ ही देर में वो पहुंचने जा रहे हैं सभा स्थल पर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जगदलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। जगदलपुर पहुंच चुके हैं, लाइव तस्वीरें। और माना जा रहा है कि इसके साथ ही मिशन 2023 मिशन 2024 के लिए अब चुनावी शंखनाद हो चुका है बीजेपी की तरफ से। जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे। और ये मंत्र बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि बस्तर में सिर्फ एक ही सीट मिली थी बीजेपी को और ऐसे में जरूर आकलन किया होगा जेपी नड्डा ने भी। विधानसभा चुनाव साल के आखिर में और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो बेहद अहम यह हो जाता है जेपी नड्डा का दौरा। और इसके साथ जिस बीजेपी नेता की हत्या की थी नक्सलियों ने, उनके परिवारजनों से भी मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा, उनके घर जाएंगे, सौजन्य मुलाकात करेंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जगदलपुर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में जेपी नड्डा आपको यहां से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। देखिए लाइव तस्वीरें आ गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह उनके साथ मौजूद हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम में बदलाव हुआ, पहले वो सीधे जगदलपुर पहुंचने वाले थे लेकिन फिर उसके बाद बदलाव हुआ, वो रायपुर पहुंचे रमन सिंह के साथ, फिर अब वो जगदलपुर पहुंच चुके हैं। तो जगदलपुर पहुंच गए हैं जेपी नड्डा। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, तो आकांक्षा, निश्चित रूप से ये वो सीटें हैं जहां से ये कही जाती है कि सत्ता की चाबी यहीं से मिलती है, सत्ता तक यहां से पहुंचा जा सकता है। और सबसे पहले चुनावी शंखनाद में बीजेपी ने इन्हीं सीटों पर फोकस किया है और आज यहां पर एक बड़ी सभा जेपी नड्डा करेंगे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, जीत का मंत्र देंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर कई बीजेपी नेता मौजूद हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये अपडेट, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं जगदलपुर, उनके कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ, रायपुर से जगदलपुर पहुंचे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह उनके साथ यहां से रवाना हुए हैं और यहां पर देखिए किस तरह से उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। सभी तमाम जो बड़े दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात भी करते हुए। और आज कई मायनों में आज का दिन बेहद बीजेपी के लिए खास है क्योंकि उन सीटों पर सबसे पहले फोकस यहां पर बीजेपी कर रही है जहां से सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सकता है। और इन सीटों पर फोकस, एक बड़ी सभा यहां पर आज करेंगे जेपी नड्डा और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, रिचार्ज करेंगे। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर माना जा रहा है और खास करके उन सीटों पर जहां बीजेपी को करारी हार का सामना पिछले चुनाव में करना पड़ा था और इस बार इन्हीं सीटों पर सबसे पहले फोकस बीजेपी का। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा मिशन बस्तर पर जगदलपुर पहुंच चुके हैं, कई अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। और इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी के जितने भी दिग्गज आते हैं वो इस बेल्ट में जरूर आते हैं, जनसभाओं को जरूर संबोधित करते हैं क्योंकि वो भी समझते हैं कि जिसने बस्तर जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल कर ली। और देखिए जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह भी आपको नजर आ रहे होंगे और पूर्व सीएम रमन सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे राज्य भर के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे, गुरु मंत्र देंगे। और खास तौर पर हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी इस वक्त जगदलपुर पहुंचे हुए हैं ताकि वहां पर जो भी सियासी हलचल हो, पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर कई बीजेपी नेता मौजूद हैं। जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से सभी से मुलाकात करते हैं यहाँ पर। और निश्चित रूप से आकांक्षा, कई मायनों में जेपी नड्डा का आज का ये दौरा महत्वपूर्ण है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली जो तस्वीर वो आप IBC 24 पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी का उन सीटों पर फोकस जहां से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सकता है और इन सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त पिछले चुनाव में मिली थी, इसलिए बीजेपी सबसे पहले चुनावी शंखनाद के साथ इन सीटों पर ही फोकस करने जा रही है। चुनावी ये साल है और ऐसे में लगातार आकांक्षा हम देख पा रहे हैं कि जो मंथन का दौर है, रणनीति बनाने का जो दौर है वो जारी है और बीजेपी लगातार अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, चुनावी मोड में है। और इस बार कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। हर वो सीट जहां पर बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस यहां पर किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं
कि लगातार बैठक ली जा रही, उन्हें जीत का मंत्र दिया जा रहा। किस तरह से जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, राज्य सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है, इन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा होगी, रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद जो मंत्र जीत का यहाँ पर देकर जाएंगे जेपी नड्डा, उन्हीं मंत्रों के साथ फिर आगे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लोगों तक पहुंचेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे और बीजेपी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर सबसे पहले देख रहे हैं। दिग्गज नेताओं का जमावड़ा आज जगदलपुर में। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ बस्तर के जितने भी दिग्गज और कद्दावर नेता है, जाने माने चेहरे हैं बीजेपी के, सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मीडिया का हुजूम भी यहां पर। और सबसे पहले IBC 24 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे जेपी नड्डा और जरूर यहां से रणनीति तैयार होगी कि आखिर किस तरह से अब छत्तीसगढ़ बीजेपी को आगे बढ़ना है, क्योंकि अब चुनाव में बेहद कम समय बचा हुआ है। ऐसे में अब फर्स्ट गियर में किस तरह से गाड़ी को डालना है और आगे किस तरह से विजयी मोड ऑन करना है, जरूर आज इस रणनीति में तय किया जाएगा। आज की इस बैठक में बातचीत होगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहाँ पर अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया एयरपोर्ट पर और उसके बाद जो उनका आगे कार्यक्रम है उसे करने के लिए जेपी नड्डा रवाना हो रहे हैं। लेकिन उस सबसे पहली तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। तो मिशन 2023 हो या फिर लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 2024 की बात करें, उस लिहाज से आज जेपी नड्डा का जगदलपुर दौरा बेहद अहम, कई मायनों में ये खास माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस जरूर इसमें तंज कस रही है कि जेपी नड्डा अपना ही राज्य हिमाचल प्रदेश पिछले विधानसभा चुनाव में संभाल नहीं पाए और स्वागत जरूर उन्होंने किया जेपी नड्डा का, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है और छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे लोगों को अच्छा नहीं मानती है। तो देखिए कांग्रेस तंज कस रही है और सियासी बयानबाजी भी तेज है और इसी बीच जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेता सागर साहू की गोली मारकर हत्या कर दी नक्सलियों ने। सबसे पहले उनके परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए यहां पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कई कार्यक्रमों में बदलाव भी किया गया है। पहले एयरपोर्ट में भव्य स्वागत होने जा रहा था जेपी नड्डा का, लेकिन दुखद निधन के बाद कल जो हिंसक वारदात को अंजाम दिया नक्सलियों ने, उसके बाद कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। चलिए और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, लगातार हम दर्शकों तक तस्वीर भी पहुंचा रहे, जेपी नड्डा जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, आगे किस तरह से उनका कार्यक्रम? अब देखिए जेपी नड्डा जी अभी कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट पहुंचे, जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अरुण साव ने उनका स्वागत किया, संतोष पांडे ने उनका स्वागत किया, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल यहाँ पर थे, तमाम बस्तर के जो बड़े नेता थे उन्होंने उनका स्वागत किया। क्योंकि यहाँ पर नारायणपुर के जो जिला उपाध्यक्ष है उसकी नक्सलियों ने हत्या कर दी है, इस वजह से स्वागत समारोह को भव्य तरीके से नहीं रखा गया था। और अभी जो जानकारी मिली है कि सीधा जो है नड्डा जी हैं वो सीधा सभा में जाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुके हैं और सभा को संबोधित करने के बाद फिर वो बैठक जाएंगे। तो यहाँ से एयरपोर्ट से मंदिर जाएंगे, मंदिर से सभा जाएंगे और सभा से फिर बैठक में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी यहाँ पर मिली है। जी बिल्कुल राजेश, अगर बात की जाए मिशन 2023 की और 24 की, तो बेहद अहम माना जा रहा है जेपी नड्डा का ये दौरा। तो क्या समझा जाए कि आज से चुनावी शंखनाद तो होगा ही, इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में भी वो जोश भरा जाएगा ताकि मिशन 2023 अपने नाम कर सके छत्तीसगढ़ बीजेपी? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और जीत का मंत्र देने के लिए ये दो उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है लोकसभा प्रवास का, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं जीत कर पाए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं। इसी के तहत अमित शाह जो पिछले दिनों कोरबा आए थे और अब जो जेपी नड्डा है वो बस्तर आए हैं, क्योंकि ये दोनों सीटें छत्तीसगढ़ के पास नहीं है, तो यहाँ पर आए और निश्चित रूप से मिशन 2023 और 24 का जीत का मंत्र यहाँ पर देंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेंगे। उसी उद्देश्य से उनकी एक बड़ी सभा यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर उनकी एक बैठक भी रखी गई है। सबसे पहले वो एयरपोर्ट से निकलकर दंतेश्वरी मंदिर जा रहे हैं, वहां पर दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद सभा में आएंगे और उसके बाद बैठक में शामिल होंगे। इस तरह की जानकारी यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल राजेश, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे जरूर लेते रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये जगदलपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगवानी करने के लिए तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने स्वागत वंदन इनका किया और अब इसके बाद सीधे सभा स्थल जाएंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे। खासी तैयारियां सभा स्थल पर भी की गई हैं।
मां दंतेश्वरी के दरबार पर, और यहाँ पर आप देखिए जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं मां दंतेश्वरी माई के दर्शन करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबसे पहली तस्वीरें IBC 24 पर देख रहे हैं। बड़े नेता यहाँ पर हैं और इस सभा के बाद सभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 जगदलपुर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंच चुके हैं, मां दंतेश्वरी के दर्शन करने यहां पर पहुंचे हैं और मां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ ही चुनावी शंखनाद और इन सीटों को जीतने निश्चित रूप से आकांक्षा यहां पर आशीर्वाद वहां से मांग रहे हैं। और देखिए उनके साथ पूर्व CM रमन सिंह भी मौजूद हैं और विधिवत पूजा अर्चना करते यहां पर जेपी नड्डा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर से, ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं। यहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं और मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और श्रवण, देखा यही जाता है कि कोई भी दिग्गज नेता जब जगदलपुर पहुंचता है तो मां दंतेश्वरी माई के दरबार पर जाना नहीं भूलता, क्योंकि कहा यही जाता है कि जो भी मां दंतेश्वरी के शरण में आया है माता ने जरूर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। और आज चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं यहां से जेपी नड्डा, और इसलिए सबसे पहले सभा को संबोधित करने से पहले वो मां दंतेश्वरी के दरबार पर पहुंचे हैं। यहाँ पर माथा टेकने के लिए वो पहुंचे हैं। पूरी विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना कराई जा रही है। विशेष श्रृंगार भी अर्पित किया गया है जेपी नड्डा की तरफ से मां दंतेश्वरी के दरबार में। तमाम बीजेपी नेता के जितने भी यहाँ पर दिग्गज हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। दंतेश्वरी मंदिर वो पहुंच गए हैं और उसके बाद वो सीधे सभा स्थल पहुंचेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं जेपी नड्डा और यहाँ पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए चुनावी शंखनाद आज, और उन सीटों पर अब बीजेपी का पूरी तरह से फोकस। निश्चित रूप से आकांक्षा 12 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, और पिछले चुनाव की हम बात करें तो एक सीट ही यहाँ से बीजेपी जीत पाई थी। 11 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में गई थी। ऐसे में अब सबसे ज्यादा जो फोकस बीजेपी का इन्हीं 12 सीटों पर है कि किसी तरह से यहाँ आदिवासी बहुल जो इलाका है आदिवासियों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और सबसे पहले इसके लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको रिचार्ज किया जाए, उनको जीत का मंत्र दिया जाए, उनको वो मुद्दे बताया जाए जिन मुद्दों के साथ वो फील्ड पर उतरे, जनता के बीच जाए और किसी तरह से ये जो सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में आ सके। तो दंतेश्वरी मंदिर से चुनावी शंखनाद की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। जगदलपुर दौरे पर है जेपी नड्डा और इसके साथ ही अब कह सकते हैं आकांक्षा कि पूरी तरह से बीजेपी जो है वो चुनावी मोड में है, एक्टिव मोड में है। और इनके दौरे के साथ ही अब राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी पूरी तरह से तेज हो गई और सबसे ज्यादा बस्तर के सीटों पर बीजेपी का फोकस। तो पूरे मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करते जेपी नड्डा, उनके साथ पूर्व CM रमन सिंह, अरुण साव समेत तमाम जो दिग्गज है इस वक्त उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और दंतेश्वरी मंदिर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से रायपुर के साथ ही अलग अलग जिलों में बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। प्रभारी महामंत्री अजय जामवाल भी यहाँ पर रहे और उसके साथ ही नितिन नवीन भी आए दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते हैं। वो माथुर भी यहाँ पर जरूर पहुंचे, बैठकों का दौर रहा। और उसके बाद आज देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहना गलत नहीं होगा, बीजेपी के जो मुखिया है, सबसे बड़ा पद जेपी नड्डा उस पर आसीन है, आज वो पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है जब कोई इतने बड़े पर पद में रहने वाला व्यक्ति जब पहुंचता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश और उत्साह रहता है। और कहा जा रहा है कि दूर दूर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको सुनने के लिए और मुखातिब उनसे होंगे, जीत का मंत्र उन्हें दिया जाएगा। पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि अब किस तरह से आगे बढ़ना है छत्तीसगढ़ में, किस तरह से राज्य की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मैदान पर उतरना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है, पूरा इस पर फोकस किया जाएगा।
चले तो ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बस्तर की जो आराध्य देवी हैं माई दंतेश्वरी, उनके दरबार में पहुंचे हैं और निश्चित रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशहाली और उनके सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं। और आपके इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और ऐतिहासिक जो लाल बाग मैदान है यहाँ पर एक आम सभा को संबोधित करेंगे। एक दिवसीय उनका ये दौरा है। और बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक हुई थी। उस दौरान भी छत्तीसगढ़ को लेकर के चुनावी रणनीति बनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जरूर कहा था कि जो गलतियां छत्तीसगढ़ में हुई हैं अब उन्हें दोहराया ना जाए। और उस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उसमें शामिल थे और उन्होंने भी छत्तीसगढ़ के चुनावी सियासी समीकरण को समझा, देखा, परखा और अब किस तरह से उन्हें लागू करना है छत्तीसगढ़ में। आज इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा क्योंकि कोर ग्रुप के साथ भी बैठक होने जा रही है जेपी नड्डा की और समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये उनका दौरा है और कितनी महत्वपूर्ण वो बैठक होगी। हर एक मुद्दे पर, हर एक बिंदु पर बारीकी से विचार मंथन किया जाएगा और सभी को यहाँ पर फिर टास्क दिया जाएगा कि किस तरह से उन टास्क को पूरा करना है। और इससे पहले भी हम देखते हैं कि जितने भी दिग्गज आते हैं टास्क देते हैं और उसके बाद उसका रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाता है कि आखिर काम किस तरह से हो रहा है। तो 15 साल तक बीजेपी छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज रही, लेकिन 15 के अंदर सीटों में जब सिमट गई बीजेपी तो जाहिर सी बात है आकलन करने के लिए लंबा समय भी मिला। आकलन के बाद अब फिर से बारी आई है कि आकलन के बाद जो चीजें सामने निकल कर आई किस तरह से अब उस पर विचार मंथन किया जाए, रणनीति बनाई जाए ताकि एक बार फिर से 2023 और 2024 में छत्तीसगढ़ की सत्ता एक बार फिर से बीजेपी के हाथों रहे। उसको लेकर के आज जेपी नड्डा विचार मंथन करने के लिए पहुंचे हुए हैं जगदलपुर और आज के चुनावी मंथन की, आज के चुनावी शंखनाद की शुरुआत मां दंतेश्वरी के दरबार से हो रही है। यहां पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पर मौजूद है। पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ यहां पर पूजा अर्चना हुई और इसके बाद वो सीधे यहां से सभा स्थल जाएंगे, ऐतिहासिक लाल परेड मैदान, जहां पर वो आम सभा को संबोधित करेंगे। और उसके साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता, लोकसभा कोर कमेटी की भी बैठक होगी, चुनावी मंथन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जाएंगे। और वैसे भी बीजेपी का यही टास्क है कि हर बूथ पर जाना है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भूपेश बघेल सरकार की नाकामियों को गिनाना है।